नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार गुरुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज ध्यान देना, ये अप्रॉक्सीमेशन हम लोग पढ़ रहे थे और अप्रॉक्सीमेशन में का मतलब क्या समझते हैं? करीब किसी के या दूर किसी के? हाँ, करीब किसी के। तो बताओ 1.1 1 के करीब है या 2 के? और 1.3 1.6 और 1.9 श्योर? ध्यान देना, अब यही बात सारा चैप्टर में यही बात आएगा, लेकिन उसका सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कभी बोलेगा कि करेक्ट टू नियरेस्ट 100, तो 100 बोला मतलब क्या समझे? जो क्वेश्चन है उसको 100 से डिवाइड करो और फिर उसको लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई करो। अगर किसी भी एक नंबर में एक ही संख्या से डिवाइड करते हैं और एक ही से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, तो 100 बोला, एक एक को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना। जैसे मान लो है 3 4 5 7.325। अगर ये बोला गया कि इसको करेक्ट टू 100 के करीब लाओ, ठीक है, तो हम सबसे पहला क्या करेंगे? ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, बताओ क्या करेंगे? सबसे पहले डिवाइड करेंगे 100 से और साथ ही साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। बताओ ये 100 में कितना जीरो है? 2 है। तो ये जो डेसिमल है डिवाइड होगा तो 2 डिजिट इधर हो जाएगा, यानी मेरा फाइनल फिगर होगा 34.57325। अब 100 बोला है, मतलब पॉइंट या डेसिमल के बाद एक भी नंबर नहीं लेंगे, सबको हटाएंगे। तो हटाने वाला पहला नंबर क्या दिख रहा है? 5 है। तो ये 5 है, तो 34 में हम कुछ जोड़ें, 1 जोड़ेंगे, ये होगा 35। कहीं कहीं 35 100 दिखेगा और कहीं कहीं आपको 35 × 10 का पावर 2 दिखेगा। तो दोनों का मतलब बतिया इज द सेम बट डिफरेंस इज तनी मनी। ठीक है, बतिया इज द सेम बट डिफरेंस इज तनी मनी। ठीक है, तो बातवा यही वाला है। ऐसी जगह लोग फंस जाते हैं। आप देखोगे कि सर बोले थे 10 का पावर 2 और एग्जाम में दे दिया 3500, तो टेंशन मत लेना, तो कहानी सुना है? एक तो गुरु जी जो थे ना, अपने बच्चों को बाघ मारना सिखा रहे थे गुरुकुल में। गुरुकुल जानते हो क्या होता है? जहाँ पे बच्चे का रहना खाना पीना सब वही होता था। ठीक है, स्कूल में शिकार करना सिखा रहे थे गुरुजी बच्चों को, बाघ कैसे मारा जाए। तो सब चेला लोगों को पेड़ के ऊपर बैठा है और नीचे रहे, शेर आया, तीर धनुष वाला होता था, मारे एक ही तीर में शेर ढेर। तो गुरुजी बोले कि देखा, इसका ये तीर हम उसके टांग में भी मार सकते थे, पेट भी मार सकते थे, लेकिन अगर गलती से ही हम मारते हैं ना तो अगला हम शिकारी नहीं शिकार हो जाए। समझ में आ रही बात है? तो बच्चों को बोले कि देखो बेटा, जब बाघ को मारना हो तो सीधे उसे खोपड़ी में मारो, यहाँ मारो शेर बचेगा। 4-5 बाघ मार के दिखाए। उसके बाद अगला बार गुरुजी रह गए घर में और अपने बच्चों को बोले कि अब तुम लोग जाकर शिकार करते। 10 लड़का लोग गया, 9 बच्चा तो वापस आ गया, बोला कुछ नहीं मिला। 10वां बच्चा अइबे नहीं किया रात में, वो भी जिद्दी था। अगला दिन 12 बजा, 2 बजा, 3 बजा, फिर भी नहीं आया। अब सब भयंकर टेंशन, कहीं ये शिकार तो ना हो गए। तीसरा दिन भोरे भोर एकदम खून से लथपथ वो लड़का दौड़ते हुए आया अपने गुरुकुल में। अब गुरु जी को देखते के साथ बोलता है, गजब मास्टर ही रे तू, पागला आदमी, का नियत बुद्धि हो तो रे। भयंकर एकदम खबारे बैठ गया, जो कर जाता जो आता था सबसे बढ़िया बात दे दिया। गुरुजी बोले हुआ क्या? बोला अबे पगला मास्टर, तू हमको सफेद क्या बोलते पीला बाघ मारना सिखाया था और जंगल में सफेद बाघ आ गया, उसको कैसे मारे? तो
तो इतना मुश्किल से तो बच गया है। ध्यान देना, बाघ बेटा पीला हो या सफेद हो, मारना कहाँ है? खोपड़िए में मारना। ये खोपड़ी क्या है कि जो भी बोला उसमें हटाने वाला आइटम वही खोपड़ी है। ध्यान देना, हटाने वाला आइटम जो पहला है वो 5 या 5 से अधिक रहा तो उसके पहले वाले में एक क्या करें? जोड़ दो, और नहीं तो 4 रहेगा तो ऐसे बोलेगा हाँ सर आप 34 पॉइंट बोले थे और एग्जाम में 84 आ गया, हम क्या करें? वहां लड़ना मत, हमको गाली मत देना वैसे, समझा? चाहे कुछ भी हो, कहाँ निशाना मारना है? खोपड़ी में, ठीक है? कहता है ना कि जब दिमाग पे करोगे सर्च तो दुनिया करेगी तुम्हें गूगल पे सर्च। हाँ, एकदम बढ़िया बोलते हो, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये था करेक्ट टू 100। अब बताओ अगर करेक्ट टू 1000 बोले तो क्या करें? भाग और गुना भी करेंगे, एक ही नंबर से डिवाइड भी करेंगे, एक ही से गुना भी करेंगे। क्लियर है? अगर बोलता कि करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, डेसिमल का मतलब होता है दशमलव के बाद। अगर बोलता 3, 4, 5, 7.325, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 2 डेसिमल प्लेस, मतलब आपको क्या समझ में आया? दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 लेना है, बाकी को छोड़ देना है। ये छोड़ देंगे। अब ये 5 छूटेगा तो इधर कुछ होगा? क्या होगा? ये ऐसे 3, 4, 8, 7.32 प्लस 1। और ध्यान देना इसमें गुना उना नहीं करेंगे। या डेसिमल में इसको हम क्या बोलेंगे? 3457.325। समझ में आया बात? ऐसा तो नहीं ना बोलेंगे। पॉइंट के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा नहीं लगाता, ठीक है? कहीं कहीं बोलेगा इंटीजर्स, कहीं कहीं बोलेगा इंटीजर्स, पॉजिटिव होता है एनर्जी, ठीक है? ना बोलोगे तो निगेटिविटी की ओर चले जाओगे। 57.3 आंसर, इसको प्लस 0 लिखो, 3457.3। हाँ, अब पर मैं नहीं समझ आ रहा। अब 87 लिखे हैं, 57। आगे पगली चेक कर रहे थे, छाप राइट चेक कर रहे थे, ठीक है? अगर कोई बिना कुछ बोले अगर टोक दिया तो शाबाश, इसके लिए थोड़ा तालियां बजाओ यार, इतना ध्यान देना, मेरे भरोसे मत रहना, अपना निगाह भी यहाँ रख और दिमाग भी यहाँ रख। ये बच्ची पकड़ ली, ऐसे बोले भी अच्छा, हमको भी खराब नहीं लगा कि सर आप गलत लिखे हैं। इसने बोली ये हमको समझ नहीं आ रहा है। जब हम समझे तो हमको समझ में आ गया कि क्या समझना था, और जो समझाना था वो समझ नहीं पाए कि समझा के क्या समझाए, और बाद में ही समझ में आए कुछ समझ नहीं आया। कि समझ के जो ना समझा मेरी समझ में वो ना समझ है, तो समझना जरूरी है। क्लियर है? तो यहाँ के बाद अब हम लोग आज का सेशन आगे बढ़ाएं। ओके, क्वेश्चन सभी लोग दिख गया, सब कोई नोट कर पा रहे हैं? क्वेश्चन है 1678.005272। सबसे पहला क्या बोलता है? इंटीजर। इंटीजर का मतलब पॉइंट के बाद जाओ ही मत, पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक 1, 2, 3, 4, लेकिन पॉइंट 1, 2, 3, 4 नहीं, ठीक है? तो अगर बोलता है कि इंटीजर, तो इंटीजर में हम कौन कौन सा रखेंगे? जल्दी से बताओ। 1, 6, 7, 8, बाकी को हटा देंगे। तो हटाने वाला पहला अंक क्या है? 0। तो यहाँ पे हम क्या ऐड करें? 0। ये हमारा आंसर होगा 1678। कोई डाउट? नेक्स्ट बोलता है 100th, जहाँ 100वें, 1000वें, अगर ऐसा वर्ड है तो इसका मतलब बात कर रहा है ये डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद। तो 100वें बोला
तो 100 में क्या ऐड हो? 0। 2 2 यानी दशमलव के बाद सिर्फ 2 ही अंक रखेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। तो हमको बताओ 100th में हम कहाँ तक रखें? 16788.00। अब बताओ क्या दिखता है? 0 0 हटाने वाला पहला अंक कौन? कुछ जोड़े? कितना? 1। तो ये हो गया 1678.01। कोई डाउट? समझ पा रहे हैं सभी लोग? और लिखते भी चलना। और थर्ड बोलता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि 3 सार्थक अंक, बाकी को छोड़ देना है। तो 3 कौन कौन दिख रहा है? 1 6 7 8 है और उसके बाद फिर पॉइंट है 0 0 जा रहा है। हमको चाहिए ये 3 अंक। इस 7 का प्लेस वैल्यू क्या है जरा बताओ? 1s 10s यानी इकाई कहाँ है? तो ध्यान देना। अब बताइए क्या होगा? यहाँ 8 को हटा दिए, यहाँ क्या होना चाहिए? हटाने वाला अंक अगर 5 या 5 से ज्यादा हुआ तो पहले क्या ऐड करेंगे? 1। तो क्या रिजल्ट होगा? 1 6 7 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू इसका प्लेस वैल्यू 7 का 1s 10s इंटू। क्लियर है? अब बताओ बोलता है 2 डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब क्या बोलता है? क्वेश्चन देखो 16788.005278 है। ध्यान देना, जब बोले डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर यानी डेसिमल के बाद देखो पहला सार्थक अंक कौन है? याद रखना, किसी भी नंबर का शुरुआत अगर 0 से हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। समझ में आ रही है बात है? तो हमको लेना होगा 5 2 तक। डायरेक्ट बोला डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर। तो डेसिमल ऐसे बंद करो, तो शुरुआत 0 में है तो क्या 0 सिग्निफिकेंट होगा शुरुआत में? लास्ट में 0 रहेगा तो रहेगा क्या? ना, लास्ट में भी नहीं। अगर 0 बीच में है तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन डेसिमल के बाद शुरुआत 0 से हो रहा है। तो मेरा जो रिक्वायर्ड नंबर है 2 डेसिमल सिग्निफिकेंट। तो डेसिमल के बाद पहला 2 सार्थक अंक कौन है? 5 और 2। बस यही मेरा चाहिए। 1678.0052 प्लस 1 ये क्या होगा? 1678.0053। क्या बात समझ में आया? नोट करते चलोगे। क्वेश्चन में यही चार्ट तरह का डायरेक्ट दिखेगा। ठीक है? तो डिलीट मार दें? छपेगा? अरे नालायकों, छापेगा तो छुप जाएगा और सीखेगा तो छप जाएगा। छापना है कि छुपना है? आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। आप सबको दिल से धन्यवाद करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।